आज पढ़ा रहे अध्याय 5वां। अध्याय 5 में हेडिंग क्या है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण एवं परिणाम। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण एवं परिणाम, यानी एग्जाम में आएगा जाति व्यवस्था में परिवर्तन में कारण के परिणाम कौन कौन हैं। जाति व्यवस्था के परिणाम और कारण से क्या समझते हैं, अथवा जाति व्यवस्था परिणाम और कारण का क्या अर्थ है। आंसर क्या होगा? एक होगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर घुमा के पूछेगा कि आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण एवं परिणाम। जाति व्यवस्था में परिवर्तन एवं कारण क्या क्या है, कौन कौन है ना? कास्ट एंड कॉन्सोनेंस ऑफ चेंजेज इन कास्ट सिस्टम। हेडिंग क्या है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण एवं परिणाम। आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि क्या हमें लिखना है, तब नंबर हमको मिलेगी। जाति व्यवस्था में कारण एवं परिणाम। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के रूप स्वरूप में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। समय समय पर क्या होता रहा है? परिवर्तन होता रहा है। और जाति व्यवस्था के प्रारंभ से लेकर अब तक अनेक स्तरों पर परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुआ है ना? इसे कारण एवं परिणाम निम्न है। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक दौर में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, परंतु जैन व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि मध्यकाल में जाति व्यवस्था का सिस्टम एक कठोर और प्रभावी संस्था के रूप में स्थापित हो गई। मुगल बादशाह द्वारा उन जातियों को अधिक मौत दिए गए और यही कारण था कि काला जाति व्यवस्था की फलने फूलने के लिए और अधिक उत्कृष्ट साबित हुआ। इस काल में निम्न जातियों का हो रहे अत्याचार और शोषण से द्रवित होकर कबीर, चैतन्य, रामानुज आदि संतों ने जाति व्यवस्था में व्याप्त पाखंडी की कड़ी आलोचना की, भर्त्सना की। सिख धर्म पर उद्भव जातिगत कठोरता और पाखंडों की विरोधाभास भी हुआ और गुरु नानक जी ने हिंदू समाज में व्यापक स्तर पर व्याप्त सामाजिक असमानता और शोषणकारी नीतियों और कटु आलोचना की। उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोरता से दुखी होकर समतावादी मूल्यों पर आधारित एक नवीन धर्म सिख धर्म की स्थापना की। क्या की? सिख धर्म की स्थापना की। अब औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन में जाति व्यवस्था में व्याप्त असमानता का व्यापक असर देखने को मिलता है। अब देखिए जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण क्या क्या है। पहला पॉइंट है प्रजातंत्र का प्रभाव। पहला पॉइंट है अंग्रेजी शासन में मुक्ति दिन मिलने पर भारत में प्रजातंत्र की स्थापना हुई, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता मूल्यों पर आधारित व्यवस्था सिस्टम से ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था में धर्म, जाति और वंश परंपरा को महत्व प्रदान किया गया। दूसरा पॉइंट है धर्म के प्रभाव में कमी, लेक ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलीजियन, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में धार्मिक कट्टरतावाद के प्रभाव में कमी आई है। संवैधानिक और पर भारत पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता है, सभी धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का प्रभाव, यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण के विकास ने जाति व्यवस्था के महत्व को बहुत अधिक प्रभावित किया है। खान पान, रीति रिवाज, सांसारिक भेदभाव, संसार और संबंधी नियम तथा अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। आज एक ही कारखाने में सभी जातियों के लोग एक साथ कार्य करते देखे जाते हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव के कारण आज दो लोगों को जातिगत स्थिति के कारण उनकी योग्यता को, कार्यकुशलता को महत्व प्रदान किया जाता है। अभी जाति की समस्या है खत्म हो चुकी है। चौथा पॉइंट है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न सिटीजन्स। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव स्वरूप जाति व्यवस्था की कठोरता महत्वपूर्ण होती जा रही है। व्यक्तिवादिता और भौतिकवादिता दोनों ही पश्चिमी सभ्यता की देन है। पाश्चात्य सभ्यता से यहाँ की महत्व को वृद्धि की है। दूसरी ओर संयुक्त परिवार व्यवस्था वह संबंधों को
संबंधों को महत्व प्रदान किया गया है और आधुनिक चकाचौंध वाली जीवन शैली के कारण जाति व्यवस्था की खान पान विवाह आदि के नियमों में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। अगला पॉइंट है शिक्षा का प्रसार, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। जाति व्यवस्था की निरंतरता और कठोरता को बनाए रखने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राय दुनिया के सभी समाज में अभिजात वर्ग ने दूसरे प्रभुत्व को स्थापित रखने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए थे। छठा पॉइंट है संचार एवं यातायात के साधनों का प्रभाव। संचार एवं यातायात के साधनों का प्रभाव, ये भी संचार और यातायात के साधनों में अत्यधिक वृद्धि की सामाजिक भेदभाव को काफी कम कर दिया था। सातवां पॉइंट है नवीन संवैधानिक कानूनों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा सामाजिक भेदभाव और कुरीतियों व कठोरतापूर्व नियम हेतु अनेक संवैधानिक कानूनों का निर्माण किया गया। इस कानून में प्रमुख रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1966, 56 दहेज अधिनियम 1961 तथा अस्पृश्यता छुआछूत नियम अधिनियम 1955 आदि को उल्लेखनीय है। आठवां पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, ये भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जाति व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों को निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और नौवां पॉइंट है संयुक्त परिवारों का विघटन, ये भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है। 10वां पॉइंट और अगला पॉइंट है नवीन व्यवसायों में वृद्धि। औद्योगिकरण नगरीकरण के कारण भी अनेक नवीन व्यवसायों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब देखिए जाति व्यवस्था परिवर्तन के परिणाम। पहला पॉइंट है क्या है परिणाम? पहला पॉइंट जाति संस्करण में परिवर्तन आया है। भारतीय समाज व्यवस्था में परंपरागत जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दूसरा पॉइंट है ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति में गिरावट। ये भी सामाजिक गिरावट भी इसका काफी परिवर्तन आया है। तीसरा पॉइंट है खान पान संबंधी प्रतिबंध में परिवर्तन। खान पान प्रतिबंध में परिवर्तन ही बहुत बड़ा कारण माना जाता है। चौथा व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। परंपरागत समाज में प्रत्येक जाति का एक पूर्व निर्धारित व्यवसाय होता था जो कि वानुवंशिक होता था, ये भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है। पांचवा पॉइंट है संदर्भ समूह की स्थिति में परिवर्तन। संदर्भ समूह की स्थिति में परिवर्तन, यही बहुत बड़ा कारण माना जाता है। संदर्भ समूह की अर्थ उस स्थिति से है जिसको संदर्भित कर व्यक्ति उनके आदर्शों और मूल्यों का अनुकरण करता है, ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और छठा पॉइंट है जातिगत संबंधों में परिवर्तन। आज समाज में हुए विभिन्न बदलाव के कारण ही विभिन्न जातियों की पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन आया है। और अगला पॉइंट है सातवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रजातांत्रिक राजनीतिकरण और औद्योगिकरण नगरीकरण एवं शिक्षा की प्रसार के कारण स्वरूप जाति व्यवस्था की सर्वप्रथम विशेषता अंतर्विवाहीय की में परिवर्तन आया है। अब समाज में अंतर्जातीय विवाह यहाँ तक कि अंतरधार्मिक विवाहों की मान्यता दी जा रही है। यहाँ तक कि अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन काफी बढ़ गया है। ऊपरी विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का परंपरागत स्वरूप पूर्णतः विकृत हो चुका है और जाति का राजनीतिकरण हो जाने के कारण ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अनेक जाति संगठनों का निर्माण हुआ है जो जाति की परंपरागत स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। परंतु परिवर्तन की तीव्र गति व शिक्षा की प्रचार प्रसार के कारण अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है और काफी जातिगत भावना में परिवर्तन हुआ है। अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन काफी बढ़ा हुआ है। बस आज इतना ही।